और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जीव जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ऐसे जीवों का संकल्प ही कथा कराने के लिए मजबूर कर देता है। उनकी इच्छाएं, उनकी तमन्नाएं। कभी कभी ऐसे जीव ये कह के चले जाते हैं कि मैं कभी कथा कराऊंगी, मैं कभी कथा लायक हो गई तो जरूर कराऊंगी। तो उसकी आत्मा जो है ना, ये प्रेरणा देती रहती है सब घर वालों के मन में कि मुझे एक कथा सुना दो, मुझे एक कथा सुना दो, मुझे एक कथा सुना दो। क्यों भैया? किसी जैसे मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, श्लोक है ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ते वैगृहा। संतों का स्मरण करने से हृदय पवित्र हो जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि स्मरण करने से पवित्र कैसे हो जाएगा, जब याद करने से गीला हो सकता है। किसी की याद करने से आंखें गीली हो सकती हैं, हृदय गीला हो सकता है, मन गीला हो सकता है, तो फिर किसी की या परम पवित्र व्यक्ति की याद करने से फिर हृदय पवित्र क्यों नहीं हो सकता? ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ते वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिनी। इस बच्ची को कितने दिन हो गए? 15 महीने अभी किया। भैया हम लोग कितने ख्वाब सजाते हैं, कितने बड़े बड़े अरमान लाद लेते हैं, और एक पल का भरोसा नहीं रहता। इस बच्ची ने या बच्ची के घर वालों ने सोचा थोड़ा हुआ कि ऐसे छोड़ करके अचानक से चली जाएगी। घर वाले तो तैयारी करते हैं, बेटी का ब्याह करेंगे, पैसा जोड़ेंगे, विदा करेंगे, लेकिन ऐसी डोली में विदा करनी पड़ेगी ये तो कल्पना नहीं की, सोचा भी नहीं होगा ना। मुझे तो ऐसी जब बातें याद आती हैं तो लगता है जितना जल्दी हो सके हमें अपने कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए, बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। ऐसे ही एक जो है हमारे राजस्थान में कथा करी, एक का ब्याह हो गया था, बच्चे भी हो गए थे, और उसे जो है कोई बीमारी लग गई, तो उसे लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं, तो अपने बच्चों से और अपने पति से एक ही बात कहती रही। वो हमारी परिचित थी, एक ही बात कहती रही कि मैं रहूं या न रहूं, मेरे आंगन में एक बार जरूर संतों का मेला और भगवान की कथा जरूर कराना। मेरे रहते रहते करा लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन रहते रहते तुम न करा पाओ तो मेरा फोटो लगा करके उसे जरूर कराना। फिर उन्होंने राजस्थान में हिंडौन के पास गांव पड़ता है मूड़िया, वहाँ कथा हुई। उन्होंने उसी की याद में, उसी के कहने पर वह कथा कराई थी। तो ऐसे संस्कार डाल करके चली गई वो, बच्चों के भी और अपने पति के भी। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है अच्छे इंसान कम जीते हैं, अच्छे इंसान कम जीते हैं, और जो बुरवार होते हैं उनको
वहाँ भी भगवान बुलाता नहीं है। अच्छे इंसान जल्दी चले जाते हैं। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी की दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का रक्षा बंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी का सम्मान है जग में, जग में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक ही गुल को बेटा तारे एक ही गुल को बेटी तीन को तारती है। बेटा तारे एक ही कुल को बेटी तीन को तारती है। मात पिता नाना और नानी सपनों को ये संवारती है, सपनों को ये संवारती है। बिन बेटी की दुनिया वालों बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं।
बेटा साथ या छोड़ ही देगा, बेटा 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 साथ यहाँ छोड़ ही देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी तो जिस दिन नाता, छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, दो रिश्तों को तोड़ेगी, दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वालों, ठुकराने वालों, ठुकराने वालों, ओ बेटी को ठुकराने वालों, वो इंसान इंसान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं है। बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भैया, जब हृदय किसी की याद करने से गीला हो सकता है, तो हृदय किसी की याद करने से अपवित्र भी हो सकता है, तो किसी की याद करने से पवित्र भी हो सकता है। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, ये जो मन नारी को ध्यान धरे, तो मन होत है नारी के रूपा। जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन राम को ध्यान धरे, तो मन होत है राम
प्रार्थना करी है परीक्षित जी ने और उसके बाद अपना मन का प्रश्न रखा है, उलझन रखी है कि प्रभु एक बात बताओ, जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। क्यों भैया? परीक्षित जी ने पूछा है जो मर रहा है। अब सही मायने में हम आपसे पूछें, कोई मर रहा तो ना तुम में थे, तो यूँ लगा कि हम का ही मर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि हम निरंतर मर रहे हैं। जादनाते जन्म लयो काओ, तई दिनाते मरवो है वो चालू। अब समझ में आई होगी तभी तो ताली बजेगी। आज दिन की समझ में अभी आई ना है ना। जादनाते जन्म लयो काओ, तादनाते उम्र घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है, घटी है। तो फिर ये बर्थडे का को मनाया जाता है। तुम्हारे बैंक में जो 2 करोड़ परे का है, बामे ते 50 लाख घट गए, तो तुम उत्सव मनाओगे कि मातम? रोओगे ना। और कितने हम लोग मूर्ख हो गए हैं। वह नाशवान दौलत तो जो काऊ की सगी बहिना वो घट जाए तो रोते हैं, और जो जिंदगी अनमोल है और जब जे घट जाए तो गुब्बारे अलग, मोमबत्ती अलग है, खोआ को बनाए कि गोल सुबह काट के बाय खवाए वो अलग। और जाते ज़्यादा मूर्खता मोह तो जा दुनिया में कोई दूसरी लगत ना है। 1 साल बर्बाद करने के बाद में भी खुशी है रो, सवरे नौतरो आज में बर्थडे है, सवरे नौत को बुला रहा है, आज में बर्थडे है, आ जाओ। 2 करोड़ में तो 1 लाख खर्चे है गए, वो व्यर्थ में और चले गए। कोई लूट लेगो, काउन हैक कर लो अकाउंट और बाहर निकाल ले, तो खुशी मनावे वो कब सवाल पे ना मना रहो। लेकिन वो धन तो ऐसा को भाई फिर कमाए लेगो दोबारा। हाँ या ना बोलो भाई, नारे हलाओ भाई, तो दोबारा वो कमाए लेगो। लेकिन जी एक बेर निकल गो का है, 1 महीना के 1 साल कमाए लेगो कोई माई को लाल हत्या काऊ में दम, और तो खुश रहे हैं। ओहो हमारा तो बर्थडे है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। निकालना नहीं, निकालना नहीं है, हैं? हम सब बोलेंगे और वहाँ को नाम ले ले के, और बहुत बार टोपियाँ लाए खुश होता का है। मैं बन गया सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज बन गया। हे भगवान। और ये विदेशी स्कूलों में पढ़ पढ़ के जो बालकन की जिद होने लगी, और बालकन को मजबूरी में जिद को पूरी करने के लिए माँ बाप भी फिर सोचता चलो कोई बात ना, बालक की मजबूरी है महाराज, बालक की खुशी के लिए करना पड़ेगा। अरे कभी ऐसा अवसर जाए तो संतों के यहाँ जाओ, आश्रमों में जाओ, गाय का कुछ आहार लेके जाओ, गौ माता से प्रार्थना करो। जे साल तो बेकार नहीं कर गई, अगली साल में कछु कमा लो यहाँ के लिए और माँ के लिए, ऐसा आशीर्वाद है ना। कहीं संतों में जाओ, कहीं दीन दुखियों में, वृद्धाश्रम में जाओ, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो, तो वह आशीर्वाद से 4 चीज़ बढ़ेंगी, आयु विद्या यशो बलम। केक काटवे थे कब उम्र बढ़ी है का, लेकिन बड़े बूढ़ों में ये ताकत है। शांतनु ने आशीर्वाद दिया था अपने पुत्र को, पितामह भीष्म को, कि तू चाहेगा तो मौत आएगी और नहीं चाहेगा तो नहीं आएगी, और ऐसा हुआ। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आज भी हनुमान जी अमर हैं। तो माँ तो लेना जाती, बस संग के बालक ने बुलाएंगे और टॉफी और जी और गुब्बारे फूट डालेंगे,
अरे जितने के गुब्बारे फूटे काएं उतने कहूँ दीन दुखियों को, बड़े बूढ़ों को, हैं कितने बड़ी बूढ़ी दुखी हैं, है ना। मेरा बड़ा मन करता है उनके पास जाने को। मैं जाता हूँ समय मिलने पर, संतों में जाता हूँ। और मेरा कोई भक्त जब कहता है कि महाराज मेरा बच्चे का जन्मदिन है, आप बताओ, तो फिर मैं बता देता हूँ मैंने ऐसे ऐसे फलाने आश्रम पर चले जाना, 100-200 संत मिलेंगे, खूब सबकी सेवा करना, आशीर्वाद लेना, तेरा सच्चा जन्मदिन बन जाएगा, है कि नहीं।